सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि जैसे ही विशाला नगरी के बाहर विश्वामित्र जी रात्रि के विश्राम के लिए रुके और विशाला नगरी के सम्राट सुमति जी को जब ये मालूम पड़ा, जब ये समाचार मिला कि राम और लक्ष्मण सहित महर्षि विश्वामित्र जी विशाला नगरी के बाहर आए हुए हैं और वो आगे मिथिला के लिए प्रस्थान करने वाले हैं, तो वे अपने पुरोहितों सहित अपने जो विद्वान विद्वत जन थे, ऋषि जन थे, उनके वहाँ उपाध्याय गण थे और अपने भाई बंधु थे, उन सबको साथ लेकर के वो महर्षि का स्वागत करने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए उस विशाला नगरी के बाहर आते हैं और उनका आदर सत्कार करके, उनका कुशल क्षेम पूछ करके उनकी दृष्टि जब राम लक्ष्मण के ऊपर जाती है तो पूछते हैं कि ये देवताओं की तरह, देवोपमम, ये दोनों राजकुमार कौन हैं? क्योंकि ये देखने में इस मनुष्य लोक के प्रतीत नहीं होते हैं, देवताओं जैसे प्रतीत होते हैं। तो ये हम पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर महाराज सुमति पूछते हैं विश्वामित्र जी से, इमौ कुमारौ भद्रं ते देवतुल्य पराक्रमौ गजसिंह गति वीरौ शार्दूल वृषभोपमौ। हे ऋषिवर, इमौ कुमारौ भद्रम ते, भद्रम ते, हे ब्रह्मन आपका कल्याण हो, इमौ कुमारौ देवतुल्य पराक्रमौ, ये जो दोनों कुमार हैं, राजकुमार हैं, ये देवतुल्य पराक्रमौ, इनका पराक्रम देखने से और इनका शरीर डील डोल आदि देखने से, इनकी पर्सनालिटी देखने से ये ऐसे लग रहे हैं जैसे देवों के समान है। गज सिंह गति वीरऊ, और इन दोनों वीरों की गति कैसी है, चाल कैसी है? गज सिंह गति, हाथी जैसी और शेर जैसी। तो यहाँ पर दो उपमा दी हैं उनकी चाल के लिए। देखो, हमारे शरीर की एक एक जो एक्टिविटी है वो हमारे अंतःकरण की परिचायक होती है। तो पुराने जमाने में ये कहावत भी है कि जैसा चाल वैसा चलन, मतलब चाल से भी व्यक्ति के अंदर का आचरण का मालूम पड़ता है। किसी व्यक्ति की बहुत ऐसे ढीला ढाला चल रहा है, मंद गति से चल रहा है, तो इससे पता चलता है कि जरूर कोई ना कोई शौक उसको लगा है। कभी कभी व्यक्ति इतने उत्साह से चलता है तो उसकी चाल से पता लग जाता है कि इस व्यक्ति को कोई उपलब्धि हुई है। जैसे मानो किसी व्यक्ति का प्रमोशन हुआ है और उस दिन जब वो अपने घर में आता है
तो घर वालों को पता लग जाता है कि आज कोई ना कोई खुशी, कोई ना कोई उपलब्धि इनको हुई है। और जब कोई शौक व्यक्ति के जीवन में होता है और उस समय जब वो घर में प्रवेश करता है तो बिना कुछ बोले ही घर वालों को पता लग जाता है कि जरूर आज कुछ ना कुछ इनको परेशानी हुई है। तो चाल से भी पता लग जाता है। तो यहाँ पर ये इनकी चाल को देख करके ही कह रहे हैं कि इनकी चाल कैसी है, गज सिंह गति। इनकी चाल हाथी जैसी है, शेर जैसी है। हाथी की चाल मस्ती भरी चाल होती है, वो निश्चिंत होता है, निर्भय होता है, क्योंकि स्वयं किसी की हिंसा करता नहीं है। और अहिंसक होने से जो एक निर्भयता आती है, देखो यम नियमों का जो आधार है वो अहिंसा है, अहिंसा परमो धर्म है। और जो गीता में दैवी संपत्ति जो बताई है उसमें सबसे पहला दैवी गुण बताया है वहां पर अभयम, भय रहित होना। तो ये भय रहित अभयम वाली जो स्थिति है ये बड़ी तपस्या से सिद्ध होने वाली श्रम साध्य है ये, वरना तो व्यक्ति हर वक्त भयभीत होता है। कभी व्यक्ति को कहीं वो किसी ऊंची नौकरी के ऊपर है तो उसको ये भय है कि कहीं नीचे वाले मेरे बराबर ना आ जाएं। ऊपर से भी भय है कि कहीं बॉस मेरे को इस पद से ना हटा दे। उसको लोक का भी भय है कि इतने ऊंचे पद पर बैठ करके कहीं कोई गलत काम ना हो जाए मेरे से। उस व्यक्ति को यदि कोई युवा है तो वृद्धावस्था का भय है, तो रोजाना शीशे के सामने देखता है अपने चेहरे को और कोशिश करता है कि वो बूढ़ा ना हो, वो उसमें वृद्धावस्था के लक्षण ना आए, रोग के लक्षण ना दिखाई दें। अगर किसी व्यक्ति के पास धन है तो उसको भय है कि इसमें बहुत सारा टैक्सेशन सरकार लगा देगी, तो कैसे कैसे कहाँ से मैं टैक्स को बचाऊं। तो हमेशा व्यक्ति छोटे बच्चे से लेकर के, युवा से लेकर के वृद्ध तक, गरीब से लेकर के धनवान तक, स्वस्थ व्यक्ति से लेकर रोगी तक, हर व्यक्ति को हर समय कोई ना कोई भय लगा ही रहता है। बीमारी है तो उसको मृत्यु का भय है कि कहीं मेरे को मौत ना हो जाए, स्वस्थ है तो उसको बीमारी का भय है कि कहीं मेरे को ये रोग ना आ जाए। तो ये अभय की स्थिति होना ये केवल योगी को ही पॉसिबल है। जो व्यक्ति योगी नहीं है वो कभी अभय भी नहीं हो सकता है। और योगी वो है जो अपने जीवन में अहिंसा का पालन करता है, किसी को दुख नहीं देता। ये बहुत बड़ी बात होती है। सुख किसी को दें या ना दें, पर हमें ये प्रण रखना चाहिए कि हमें दुख किसी को नहीं देना है। तो ऐसी चाल होती है हाथी की, क्योंकि वो अहिंसा का पालन करता है, वो किसी की हिंसा नहीं करता है। अपने घास पत्ते केले गन्ना आदि ऐसी घास फूस खाता है, किसी जंगली प्राणी की हिंसा करता नहीं है, तो बिल्कुल मस्त होकर के चलता है। और दूसरा कहा इन्होंने सिंह गति। शेर की गति कैसी होती है? शेर की गति ऐसी होती है कि जब उसको भूख लगती है और जब वो भूख के लिए पुरुषार्थ करता है, प्रहार करता है, तो वो ये नहीं देखता कि उसके सामने कोई छोटा प्राणी है या बड़ा प्राणी है। ऐसे नहीं देखता कि जब मेरे को हाथी का शिकार करना है तो पूरे पराक्रम से करूंगा, और यदि मेरे को हिरण का करना है, सुअर का करना है, जंगली सुअर का करना है, तो फिर मेरे थोड़े से प्रयास से ही हो जाएगा, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो आधी ताकत को मैं बचा के रख लेता हूँ। ऐसा कभी नहीं करता है सिंह। चाहे छोटा शिकार हो चाहे बड़ा शिकार हो, वो पूरा अपना 100% पराक्रम के साथ ही उसके ऊपर प्रहार करता है। तो श्री राम जब इनको अपना कोई लक्ष्य अचीव करना होता है, जब कोई लक्ष्य प्राप्त करना होता है, तो ये पूरे पराक्रम के साथ, हमने देखा कि जब ये वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं तो इतना ज्यादा इन्होंने अपने आप को एकाग्र किया है कि कोई भी राक्षस, जैसे ही राक्षस वहां पर प्रकट हुआ तुरंत इन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। हमने यहाँ पढ़ा था रामायण में, बिजली की तरह से एक क्षण में। तो इतने ज्यादा ये अलर्ट हैं और पूरी अपनी शक्ति को एक ही जगह फोकस किया हुआ था लक्ष्य को भेदने में। तो ये कुछ विशेष व्यक्तियों में विशेष लक्षण होते हैं।
या फिर हम यूं कहें कि जिस व्यक्ति को विशेष बनना है तो उसको ऐसे विशेष लक्षण अपने अंदर पैदा कर लेने चाहिए। जैसे हम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को देखते हैं, जिस समय वो सुबह योग कराते हैं तो 100% उनका ध्यान, उनकी शक्ति वो योग पे ही लगी होती है। उस समय उनको दूसरी तीसरी कोई चीज याद नहीं आती है, कोई बिजनेस व्यापार याद नहीं आता है, उनको कोई आगे की योजनाएं याद नहीं आती हैं, कोई शिक्षा गुरुकुल कुछ याद नहीं आता, केवल योग के ऊपर फोकस करते हैं वो। और दिन में जब वो कर्मयोग करते हैं तो जिस समय जो काम करते हैं उस समय पूरा उसके ऊपर तत्परता से, पूरी एकाग्रता से और पूरा अपनी शक्ति उसके ऊपर झोंक देते हैं। और जब उनको रात को सोना होता है या गाड़ी में चलते चलते जैसे कभी उनको विश्राम करना होता है, तब हमने देखा गाड़ी में बैठ के, जिस दिन उनको ये है कि आज मेरे को विश्राम करना है गाड़ी में, तो आधी मिनट से मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर वो गहरी नींद सो जाते हैं। माने नींद में भी इतनी एकाग्रता है उनकी। तो ये शेर की प्रकृति से मिलता है कि व्यक्ति को सिंह जैसी उसकी चाल, उसका आचरण। सिंह की विशेषता ये है कि जंगल का राजा किसको कहा जाता है? शेर को। तो शेर का वहां किसी ने जंगल में सब प्राणियों ने मिलकर के राज्याभिषेक तो किया नहीं, तो वो राजा कैसे बन गया? शेर से बड़ा प्राणी तो हाथी है, तो हाथी को होना चाहिए राजा, राजा तो स्पेशल होता है, तो शेर कैसे बन गया? शेर अपने इसी विशेष गुण के कारण सब प्राणियों का राजा बन गया, उसको वनराज कहा जाता है। और जब किसी मनुष्य को भी पुरुषार्थ की, पराक्रम की जब कोई उपाधि देनी होती है तो उसको कहा जाता है ये तो नरसिंह है, नर शार्दुल यहाँ पर बहुत बार आया है। तो यहाँ पर ये सुमति कह रहे हैं कि इन दोनों भाइयों की, क्योंकि जब उनको कोई लक्ष्य प्राप्त करना होता है तो वो शेर की तरह पूरा उस पर फोकस करते हैं। और जब वो अपने गुरुजनों के पास बैठे हैं, चाहे वो माता पिता के पास बैठे, माँ कौशल्या के पास, पिता दशरथ जी के पास, गुरु वशिष्ठ के पास, गुरु विश्वामित्र जी के पास, उस समय वो पूरे रिलैक्स, पूरी मस्ती में होते हैं, बहुत सहज होते हैं, बहुत सरल होते हैं। तो इसलिए वहां हाथी की उपमा की। तो आचरण से भी पता चल जाता है। तो सुमति को तुरंत पता चल गया, क्योंकि सुमति भी विद्वान राजा है, तो उनको पता चल गया कि ये दोनों तो कुछ विशेष बालक हैं, ये इनके जो लक्षण हैं ये सामान्य बालक के लक्षण नहीं है। तो उन्होंने गुरुजी से पूछा कि देवतुल्य पराक्रमऊ इमऊ कुमारऊ गज सिंह गति वीरऊ नर शार्दुल वृषभोपमऊ। जो शार्दुल सिंह की जैसे और वृषभ सांड जैसे, माने पराक्रमी भी हैं और बहुत ज्यादा एकाग्र भी हैं, तो ऐसे ये कुमार कौन हैं? पद्मपत्र विशालाक्षौ खड्ग तूण धनुर्धरौ अश्विनौ इव रूपेण स्वम उपस्थित यौवनौ। और कहा पद्मपत्र विशालाक्षौ, कुछ विशेष लोगों के शरीर में भी कुछ उनके जो कुछ अंग विशेष कभी कभी भगवान स्पेशल लगाते हैं, ऐसी कोई जरूरी तो नहीं है, क्योंकि सामान्य सकल सूरत में भी बहुत महापुरुष हुए हैं। और कुछ महापुरुष ऐसे भी हैं कि जो फिजिकल बॉडी में भी देखने से भी वो विशेष थे और उनका जीवन भी विशेष था। तो यहाँ श्री राम ऐसे ही हैं। तो ये पूछ रहे हैं, सुमति जी पूछ रहे हैं, पद्म पत्र विशालाक्षौ, इनकी आंखें विशाल हैं और कैसी हैं? पद्म पत्रम इव, कमल के दल के समान। तो जैसे कमल का पत्ता जो है वो देखने में बहुत सुंदर भी होता है, कोमल भी होता है, बड़ा भी होता है, तो ऐसी इनकी आंखें हैं जो विशाल भी हैं और उनमें बहुत कोमलता भी है। खड्ग तूण धनुर्धरऊ, इन्होंने खड्ग को, तूण को, तूण मतलब तरकस, इन्होंने तलवार को भी धारण किया है और इनके कंधे के ऊपर तूण भी है। और धनुर्धनौ, धनुष बाण भी इनके हाथ में, एक हाथ में धनुष है, एक में तलवार है, पीछे कंधे के ऊपर तरकस है। रूपेण अश्विनौ इव, और इनका रूप कैसा है? जैसे साक्षात दोनों अश्विनी कुमार ही हों,
अश्विनी कुमार जो है वो रूप के देवता माने जाते हैं। किसी को देवों के ये चिकित्सक भी हैं। चिकित्सक तो सुंदर रूप ही देता है, डॉक्टर तो अश्विनी कुमार ये देवों के चिकित्सक भी माने जाते हैं और ये सौंदर्य के प्रतीक भी माने जाते हैं, देवों में सबसे सुंदर माने जाते हैं। तो इसलिए कहा रूपेण अश्विनौ इव, इनका सुंदर रूप किनके समान है? अश्विनी कुमारों के समान है। सम उपस्थित यौवनौ, और ये यौवन को प्राप्त हुए हैं। बहुत बचपन भी इनके अंदर नहीं है और प्रौढ़ता भी नहीं है, पूरे एकदम से नौजवान हैं, देखने में बड़े सुंदर हैं और बड़े अलर्ट भी हैं। धनुष खड्ग इनके हाथ में है, इनके कंधे के ऊपर तरकस है। तो ऐसे ऐसे ये देवताओं के जैसे, अश्विनी कुमारों के जैसे ये जो राजकुमार हैं, यद रिच्छया एवं गाम प्राप्तौ, माने यद रिच्छया एवं, ऐसे लगता है कि इन्होंने अपनी इच्छा से ही गाम प्राप्तौ, गा का अर्थ है यहाँ पर भूमि, जैसे ये हैं तो देवता और ये अपनी ही इच्छा से इस भूमि को इन्होंने प्राप्त किया, इस धरती के ऊपर ये अपनी ही इच्छा से आ गई हैं। जैसे यद रिच्छया एव गाम प्राप्तौ देवलोकादिवामरौ, और कह रहे हैं देवलोकाद इव अमरौ, ऐसे लगता है देवलोकात, जैसे देवलोक से आए हैं। अमरौ, अमर मतलब देवता, जो मरते नहीं है उसको अमर कहते हैं। तो यद्यपि देवता भी, उनकी भी देव योनि की एक आयु है, लेकिन मनुष्यों की दृष्टि में वो बहुत लंबी है, इसलिए उनको यहाँ पर अमर कह दिया है। वास्तव में तो अमर तो केवल एक परमात्मा और आत्मा ही है और मूल प्रकृति है। तो लेकिन इनका लंबा जीवन होने से यहाँ पर कहा देवलोकात इव अमरौ, ऐसे लग रहा है जैसे देवलोक से अमर उतर करके आ गए हों। यदृच्छया, अपनी ही इच्छा से, जैसे कोई देवता देवलोक से अपनी ही इच्छा से इस धरती के ऊपर अवतरित हो गया हो, ऐसे इनको देख करके लग रहा है। कथम पदभ्याम इह प्राप्तौ, और कह रहे फिर ये आए पृथ्वी तो पैदल चलते चलते यहाँ कैसे पहुंच गए? ये विशाला नगरी के बाहर इस स्थान को ये कैसे प्राप्त हो गए, और वो भी पैदल चल के? यदि ये देवों के समान हैं, अश्विनी कुमारों के समान हैं, ऐसे सुंदर राजकुमार हैं, तो इनको तो किसी विशेष सवारी में, किसी रथ में, पालकी में, किसी ऐसे उसमें वाहन में इनको आना चाहिए। कथम पदभ्याम इह प्राप्तौ, हे ब्रह्मन, हे ऋषिवर, ये पैदल चल करके यहाँ कैसे पहुंच गए? किमर्थम, किस लिए? कस्य वा मुने, और ये किसके पुत्र हैं? माने किसके घर आंगन को इन्होंने सुशोभित किया है? ऐसा कौन मनुष्य है जिनको इन्होंने धन्य किया है? तो ये किसके पुत्र हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, पैदल क्यों आए हैं? इनको देखने से लग रहा है जैसे कोई देवता हैं। तो इतने सारे प्रश्न उन्होंने एक ही झटके में विश्वामित्र जी से पूछ डाले। भूषयन्त विमं देशं चंद्र सूर्य विवाम्बरं परस्परेण सदृशौ प्रमाणे निंगित चेष्टितै किमर्थं च नरश्रेष्ठौ संप्राप्तौ दुर्गमे पथि वरायुधधरौ वीरौ श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः तस्य तद्वचनं श्रुत्वा यथा वृत्तं न्यवेदयत् सिद्धाश्रमनिवासं च राक्षसानां वधं यथा विश्वामित्र वचः श्रुत्वा राजा परम विस्मितः। और आगे कहा भूषयन्तौ इमं देशम, और कह रहे हैं ये यहाँ आए हैं तो इस देश को भूषयन्तौ, ये आभूषित कर रहे हैं। इन्होंने तो आकर के इस देश की, इस स्थान की शोभा को बढ़ा दिया है। तो कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ लोग किसी स्थान विशेष में पहुंच करके, किसी पद विशेष में पहुंच करके उस पद की, उस स्थान की शोभा को बढ़ा देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो उस स्थान में हैं तो उनकी शोभा है, अगर उस स्थान से उनको हटा दिया जाए तो उनको कोई नहीं पूछेगा। वो उस पद के ऊपर, उस कुर्सी के ऊपर बैठे हैं तो ठीक है, उनकी पूछ है, लेकिन अगर उस पद से, उस
प्रतिष्ठा से, उस कुर्सी से उनको नीचे उतार दिया जाए तो कोई उनको सामान्य व्यक्ति के समान भी उनको नहीं पूछ पाएगा। तो इन दोनों बातों में बहुत अंतर होता है। कभी कभी जो देश के ऊंचे पद हैं, कोई आईएएस का पद है, आईपीएस का पद है, कोई सीएम का पद है, पीएम का पद है, एमएलए का है, एमपी का है, डॉक्टर का है, अलग अलग जो अपने अपने डिपार्टमेंट हैं, उनमें जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, तो जिनका आचरण, जिनका जीवन परम पवित्र होता है, वो नेक लोग होते हैं, ईमानदार होते हैं, मेहनती पुरुषार्थी होते हैं, दयालु होते हैं, करुणालु होते हैं, मानवता के पुजारी होते हैं, ऐसे ऐसे सद्गुण जिन लोगों में होते हैं और वो उस पद के ऊपर प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तो लोग कहते हैं जी आपने तो इस पद को सुशोभित कर दिया। और कभी ऐसे होता है कि उनके अंदर मानवता का कोई गुण नहीं है, बस एक गुण था कोई कि वो किसी रिजर्वेशन कोटे से या किसी की सिफारिश से किसी ऊंचे पद पे तो पहुंच गए, लेकिन उनके अंदर कोई बड़ा गुण नहीं है। तो बड़ा व्यक्ति आयु से भी नहीं होता है, बड़ा व्यक्ति किसी पद को प्राप्त करके भी नहीं होता है, बल्कि बड़ा व्यक्ति होता है जब वो जीवन में अपनी कमजोरियों से ऊपर उठ जाता है। जो मानवता की कमजोरियां मानी जाती हैं, काम क्रोध लोभ मोह आदि, अहंकार ईर्ष्या द्वेष घृणा आदि, इनसे जो ऊपर उठ जाता है, तो वो व्यक्ति, उस व्यक्ति को कहा जाता है कि भाई ये बड़ा है, ये ऊपर उठ गया है। तो ऐसे यदि उसमें गुण नहीं है तो ठीक है, जब तक वो ऑफिस में है, आईएएस की कुर्सी पे बैठा है, जब तक वो पीएम है, सीएम है, तो लोग उससे डरते हैं। लेकिन अगर वो किसी इलेक्शन में हार जाता है, अगर किसी कारण वो अपने पद से नीचे कहीं किसी को एयरपोर्ट पे, कहीं मार्केट में मिल जाता है, तो व्यक्ति उसको प्रणाम भी नहीं करना चाहते हैं। तो ये दोनों बातों में बहुत अंतर है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, किसी सभा में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए तो फिर लगता है कि जी आज की तो सभा को 4 चांद लग गई। आप जैसे व्यक्ति इसमें आ गए तो आपके आगमन ने, आपकी उपस्थिति ने इस उत्सव की शोभा को बढ़ा दिया है। और कभी ऐसे लगता है कि भाई ये अपने पद पे बैठा है तब तो ठीक है, बाकी यहाँ आ गया तो इससे कितने लोग जैसे दूसरे हैं वैसे ये व्यक्ति भी हैं। तो यहाँ पर इनके आगमन से जो महाराजा सुमति हैं, जो बहुत बड़े सम्राट हैं, वो भी क्या कह रहे हैं, भूषयन्तौ इदम देशम, जैसे इन लोगों ने इस देश को ऐसे ही सुशोभित कर दिया जैसे सूर्य चंद्रौ इव अंबरम, जैसे अंबर को सूर्य और चंद्रमा ने सुशोभित किया हुआ है। आकाश की शोभा किससे है? ऐसे तो अनेकों टिमटिमाते हुए तारे सितारे हैं, लेकिन उनमें सूर्य और चंद्र जो हैं उनकी छटा एक अलग ही है, उनकी छवि एक अलग ही है। अगर सूर्य और चंद्र को लेस कर दिया जाए आकाश से तो फिर उसकी वो वाली सुंदरता नहीं रहेगी। तो यहाँ इन्होंने उसी की उपमा देते हुए कहा, चंद्र सूर्यौ इव अंबरम, जैसे सूर्य और चंद्र अंबरम आकाश को भूषयंत सुशोभित करते हैं, उसी प्रकार से भूषयन्तौ इमं देशम, इन दोनों भाइयों ने भी इस देश को, इस प्रदेश को, इस स्थान को सुशोभित कर दिया है, क्योंकि उनकी छवि ही ऐसी थी, श्री राम और लक्ष्मण की। और कहा परस्परेण सदृशौ, ये दोनों कैसे हैं? एक जैसे से ही लगते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे दोनों में उनके शरीर का डील डोल, उनके जो सद्गुण, वो बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। तो यहाँ का परस्परेण सदृशौ, आपस में दोनों एक जैसे ही हैं, माने दोनों की शरीर की आकृति, दोनों के मनोभाव, दोनों का आचरण, दोनों की विनम्रता, ये सब एक ही जैसे लगते हैं। और प्रमाणेन इंगित चेष्टितौ, और ये दोनों कैसे हैं? प्रमाणेन, ये कैसे पता लगा इनको? तो कहा प्रमाण इंगित चेष्टितैहि, प्रमाण से पता लगा। परस्परम सदृशौ, आपस में दोनों एक जैसे, ये कैसे पता लगा? तो कहा प्रमाण इंगित चेष्टितैहि,
एक तो प्रमाण से पता लगा, प्रमाण का मतलब है यहाँ पर उनका डील डोल, हाइट, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, एक तो उससे एक जैसे लगते हैं। दूसरा इंगित चेष्टितई, इंगित चेष्टितई उनके जो हाव भाव हैं, जो वो चेष्टाएं कर रहे हैं, जो वो एक दूसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं, या अपने गुरु के लिए जो उनके मनोभाव हैं दोनों के, तो वो दोनों के एक ही जैसे हैं। तो इनके हाव भाव को देख करके, इनके डील डोल को देख करके, इनके आचरण व्यवहार को देख करके ऐसे लग रहा है परस्परेण सदृशौ, दोनों एक ही जैसे हैं। किमर्थं च नरश्रेष्ठौ संप्राप्तौ दुर्गमे पथि वरायुधधरौ वीरौ श्रोतुम इच्छामि तत्त्वतः। तो कह रहे हैं ये नरश्रेष्ठौ किमर्थम दुर्गमे पथि संप्राप्तौ, बोले ये इतने उच्च गुणों वाले हैं, इतने सुंदर इनका रूप है, इतना सुंदर इनका आचरण है, तो ये नरश्रेष्ठ, ये दोनों नरश्रेष्ठ किमर्थम दुर्गमे पथि संप्राप्त, इस दुर्गम पथ पे क्यों आ गए, ये जंगल के रास्ते पे कैसे पहुंच गए, यहाँ कैसे आ गए। वर आयुध धरऊ, वर मतलब श्रेष्ठ, और इन्होंने बड़े श्रेष्ठ उत्तम क्वालिटी के आयुध भी धारण किए हुए हैं, अस्त्र शस्त्र भी इनके पास हैं। तो वर आयुध धरऊ वीरऊ, क्योंकि ये स्वयं एक राजा हैं, क्षत्रिय हैं, और उनके जो आयुध आदि हैं और उनके जो हाव भाव हैं, तो कहते हैं ना कि कोई जौहरी ही किसी हीरे की कीमत को पहचान सकता है, बाकी तो सामान्य व्यक्ति के लिए तो वो भी एक चमकता हुआ पत्थर जैसा ही है। तो यहाँ पर एक पराक्रमी राजा ही किसी दूसरे व्यक्ति के पराक्रम को पहचान सकता है। तो क्योंकि ये स्वयं बहुत सुधार्मिक हैं, पराक्रमी हैं, तो इसलिए ये पूछ रहे हैं कि ये दोनों एक विशेष व्यक्ति हैं, क्योंकि इन्होंने वर आयुध धरऊ वीरऊ, इन्होंने श्रेष्ठ आयुधों को धारण किया हुआ है। तो तत्वतः श्रोतुम इच्छामि, तो ये विश्वामित्र जी को कह रहे हैं कि मैं इनके बारे में तत्वतः संपूर्ण रूप से, यथार्थ रूप से श्रोतुम इच्छामि, आपसे सुनना चाहता हूँ। माने एक ऐसा प्रभाव डाल दिया उनके दर्शन मात्र ने। श्री भगवान के, श्री हरि के दर्शन किसको प्रभावित नहीं कर देंगे। वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं तो भी उनके जो वाइब्रेशंस निकल रहे हैं, उनकी जो उपस्थिति मात्र है, तो वो ही दूसरे व्यक्ति को अभिभूत किए दे रही है। और ये सच बात है कि जिस तरह का हमारा व्यक्तित्व होता है, उसी प्रकार के वाइब्रेशंस अहर्निश हमसे निकलते रहते हैं। कोई व्यक्ति अंदर से बहुत करुणालु है, बहुत क्षमाशील है, बहुत पुरुषार्थी है, बहुत सेवा भावी है, तो ऐसे व्यक्ति के पास जाकर के कुछ समय बिताना चाहता है और उसको लगता है थोड़ी देर और बैठ जाऊं मैं इनके पास, तो वहां से वो उठना नहीं चाहता है। और कुछ कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उन्होंने यद्यपि धार्मिक लिबास ओढ़ा है, पहना है, और वो बातें भी बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब उनके पास जाते हैं तो कुछ अनकंफर्टेबल लगता है, तो लगता है कि बस अब यहाँ से हम चलें। तो इसका मतलब है कि अंदर और बाहर में कहीं ना कहीं कोई गैप है, कोई अंतर है। जैसे दिखाई नहीं देती हैं कुछ चीजें, लेकिन तो भी उनका एहसास हो जाता है। जैसे रसोई घर में कहीं दाल के अंदर कहीं हींग का तड़का लग रहा है, कहीं प्याज भूनी जा रही हैं, जीरा भूना जा रहा है, कहीं मिर्च भूनी जा रही हैं, तो बाहर बैठे हुए व्यक्ति को पता लग जाता है। या किचन में कहीं सूजी भून रहे हैं हलवा बनाने के लिए, तो बाहर बैठे व्यक्ति को पता लग जाता है कि आज तो किचन में हलवा बन रहा है। कहीं पकोड़े बना रहे हैं तो उनकी अलग स्मेल होती है। तो अलग अलग वस्तु की घर में, मानो कहीं खरबूजा रखा है, कहीं अमरूद रखा है, कहीं आम रखा है, कहीं शहद रखा है, तो घर में घुसते ही व्यक्ति को पता लग जाता है कि आज घर में ये रखा है। तो गंध होती है हर फल की, हर फूल की अपनी एक जैसे गंध होती है, वैसे ही हर प्राणी की भी अपनी एक गंध होती है। फिजिकल गंध भी होती है, फिजिकल बॉडी की भी एक अलग गंध होती है सबकी।